गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बच्चों, पाठ पढ़ रहे हैं लोक कथाएं। लोक कथाएं आप जानते हैं कि हमारे छत्तीसगढ़ में अनेक लोक कथाएं हैं और वे लोक कथाएं जो हैं लोगों की जुबानी हम सुनते हैं। जनमानस में उन लोक कथाओं को एक के बाद एक पीढ़ी दर पीढ़ी हम बुजुर्गों से सुनते रहे हैं। तो उन्हीं लोक कथाओं में से कुछ लोक कथा जो है हमारे पाठ्यक्रम में रखा गया है और ये छत्तीसगढ़ी भाषा का है, तो मैं इसका हिंदी में सारांश आपको बता रहा हूँ। बहुत पहले की बात है। एक किसान का बेटा जो है अकेला जंगल की ओर जा रहा था। उसके साथ कोई नहीं थे, कोई साथी नहीं था और अकेला चलने से वह थोड़े से भयभीत हो रहा था। सोचता है, मन में विचार करता है कि अकेले बगैर कोई संगी साथी का कैसे इतना लंबा रास्ता जो है चला जाए, तय किया जाए। अचानक रास्ते में अब चलना ही है ऐसा कहकर एक लाठी और लाठी में एक तुमड़ी जिसमें पानी रखा जाता है उसे रख लेता है और जंगल की रास्ते से निकल पड़ता है। चलते चलते मन में अनेक विचार आते हैं। रास्ते में कोई साथी नहीं है तो रास्ते में एक केकड़ा जो उस किसान को मिलता है और उसके पीछे पीछे चलने लगता है। किसान का बेटा जब केकड़ा को देखता है कि किसान वह भी केकड़ा भी उसके साथ साथ चल रहा है, तो उस केकड़ा को किसान का बेटा जो है उसे किनारे जो है रख देता है और कहता है कि कितना दूर तक पैदल चलता रहेगा, बहुत थक जाएगा क्योंकि रास्ता बहुत दूर है। ऐसा कहकर किनारे में रख देता है। तो वह केकड़ा जो है कहने लगता है, भाई दादा, संगमा संगवारी हो जाएगा, मित्र मिल जाएगा, साथी मिल जाएगा, इसलिए मैं आपके साथ चल रहा हूँ, तो मुझे अपने साथ ले चल। अब उसके कहे के अनुसार किसान के बेटा को उनकी बात, केकड़ा की बात अच्छा लगता है और अच्छा लगने के विचार से उस केकड़ा को पकड़कर अपनी उस तुमड़ी में रख लेता है। जंगल बहुत घना है, छोटे छोटे रास्ते हैं जहाँ बहुत कांटा खूंटी से बचते बुचाते यह किसान का बेटा जो है पैदल चल रहा है पैडगरी रास्ते में। चारों तरफ बहुत ही घना जंगल है और रास्ते में एक जंगल, उस जंगल में जा पहुंचा जहां एक सांप और एक कौवा जो है रहा करता था। कहा जाता है कि उस जंगल में कोई जाने के लिए हिम्मत नहीं करते हैं। उस जंगल में जाने के लिए सब डर जाते हैं। क्यों? क्योंकि उस जंगल में एक सर्प और एक कौवा रहा करता था। जो भी जंगल में जाता था उसे सर्प और कौवा जो है मार कर खा जाते थे। इस कारण से उस जंगल में कोई नहीं जाता था और उसी जंगल में यह किसान का बेटा जा पहुंचा और उस राज्य का राजा जो है घोषणा किया था कि जो भी व्यक्ति उस सर्प को और उस कौवा को मारेगा उसको आधा राज्य दिया जाएगा और राजकुमारी का विवाह जो है उस व्यक्ति के साथ कर दिया जाएगा। ऐसा घोषणा किया रहता है कि अब यह किसान का बेटा जो है अपनी थकान मिटाने के लिए, क्योंकि बहुत लंबा पैदल चला है, इस कारण से
अपनी थकान मिटाने के लिए विचार करता है कि अब थोड़े से विश्राम कर लिया जाए। और रास्ते में ही एक महुआ का पेड़ है। उस महुआ के पेड़ में बहुत सुंदर छाया है पेड़ के नीचे, तो ये बड़ा सुंदर स्थान है ऐसा सोचकर वह जो उस महुआ पेड़ के नीचे जो है विश्राम करने के लिए सो जाता है। और उसी महुए के वृक्ष के ऊपर सर्प और वह कौआ जो है रहा करता था। तो सर्प जो है ऊपर से नीचे आती है और उस किसान को काट देती है। अब वह किसान जो है बेसुध मरे के समान पड़ा हुआ है। तो कौआ जो है नीचे उतर कर, उस पेड़ से उतर कर नीचे आता है और कहने लगता है कि तुमने इस व्यक्ति के पैर को काटी है, इसलिए उस पैर का भाग जो है तुम्हारा और ऊपर का भाग मेरा है, दोनों मिलकर खाएंगे। इन सारे दोनों की बात को केकड़ा जो है सुन रहा था। तुमड़ी से थोड़े से धीरे से हल्का से निकलता है और वह सर्प के गर्दन को अपने मुख से पकड़ लेता है, अपने वो कांटेदार जो जबड़े हैं उससे पकड़ लेता है और कहने लगता है कि तूने मेरे मित्र को काट दिया है, इसे तुरंत जहर को निकाल और इसे जीवित कर, नहीं तो तेरा गर्दन मैं अलग कर दूंगा। और इस प्रकार से किसान ने अपने साथ एक डंडा रखा था, लाठी रखा था, वह डंडा भी कौआ को खूब मारता है और वह कौआ जो है अधमरा हो जाता है। अब वह सांप जो है बड़े ही निवेदन करता है केकड़ा से कि सगा भाई, मुझसे गलती हो गया, मैं इसका जहर खींच देता हूँ, निकाल देता हूँ, मुझे माफ़ कर दो। इस प्रकार से केकड़ा कहने लगता है, बेटा मरते समय रिश्ते नाते याद आ रहे हैं, है ना। दूसरों के संकट, दूसरों के प्राण को संकट में डालता है, दूसरों के प्राण को हर लेता है ना। इस प्रकार से बहुत सारी बात वह केकड़ा जो है सर्प को सुनाता है और सर्प जो है बहुत निवेदन करके उस किसान का जहर जो है निकाल देता है। अब किसान जो है सर्प को निकालने के बाद जाग उठता है और कहने लगता है, केकड़ा भाई मैं बहुत देर तक सो गया, चलो अब चलते हैं। केकड़ा जो है सभी बात किसान के बेटा को बताने लगता है। किसान का बेटा कहने लगता है, दुश्मन से कैसे माफ़ी, दुश्मन को कैसे माफ़ कर दिया जाए। ऐसा कहकर उस कौवे का गर्दन सिर अलग काट दिए जाते हैं और उस सर्प का सिर भी अलग कर दिया जाता है और दोनों के सिर को वह एक गमछा में लपेट लेता है, लपेट कर वह रख लेता है। इन सभी बातों को, इन सभी परिस्थितियों को वहीं पास में गाय चरा रहा था धोरई, वह देख लेता है। जैसे किसान का बेटा अपना रास्ता चलने लगता है तो मरे सांप के धड़ और कौवे के धड़ को पकड़कर वह राज दरबार पहुंच जाता है। राज दरबार में आकर कहने लगता है कि मैंने उस सर्प और कौवा को मार डाला है, मैंने मार गिराया है, ये उसके धड़, ऐसा कहकर राज दरबार में उसे दिखाने लगता है। धोरई के बात को सुनकर राज दरबार चारों तरफ प्रसन्नचित्त हो गए, चारों तरफ आनंद छा गया। आज सब कह रहे हैं कि अत्याचारी सर्प और कौवा से हमें मुक्ति मिल गया। राजा भी कहने लगता है कि हमारे घोषणा के अनुसार उस घोषणा का पालन होना चाहिए।
राजकुमारी का बिहाव इस धुरई के साथ कर दिया जाएगा और आधे राज्य का इसे मालिक बना दिया जाएगा, आधा राज्य इसे दिया जाएगा। अब धुरई जो है बहुत प्रसन्नचित्त है कि उसका विवाह जो है राजकुमारी के साथ विवाह होना है और अब जो है वह राजा का दामाद हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे विचार, बहुत सारे स्वप्न जो है उस धुरई के मस्तिष्क में उमड़ रहे थे, घुमड़ रहे थे। चारों तरफ सब जो है आनंद मना रहे हैं क्योंकि राजकुमारी का विवाह भी होना है, आधा राज्य का मालिक बन जाएगा। इस बात की प्रसन्नता है, राजकुमारी के साथ विवाह हो जाएगा, इस बात की धुरई को बड़ा आनंद है। पूरे राज्य में छोटे बड़े सब जो है राजकुमारी का विवाह में शामिल होने राज दरबार पहुंचने लगते हैं। घूमते घूमते किसान का बेटा भी उस राज्य में पहुंच जाता है और जैसे पहुंचता है तो सब कहने लगते हैं कि राजकुमारी का विवाह एक धुरई से होगा जिसने कौआ और सर्प को मारा है। अत्याचारी सर्प को और कौआ को उन्होंने मार गिराया है। राजा साहब के घोषणा के आधार पर राजकुमारी का विवाह जो है उस धुरई के साथ किया जा रहा है क्योंकि धुरई ने उस सर्प और कौआ को मारा है। ऐसा सब तरफ तैयारी हो रहा था, सब तरफ चर्चा हो रहे थे कि आज किसान इस बात को सुनता है तो बड़ा अचरज में आ जाता है, सोचने लगता है कि अरे सर्प और कौआ को तो मैं मारा हूँ, फिर ये धुरई कैसे कहता है कि मैं मारा हूँ। और ये बात जो है एक के बाद दूसरे, दूसरे के बाद तीसरे, ऐसे करते करते एक कान से दूसरे कान, दूसरे कान से तीसरे कान, ऐसे करते करते वह बात जो है मंत्री के पास और मंत्री से राजा के पास जा पहुंचता है। मंत्री बताता है कि राजा साहब एक परदेसी आया है और वो कहता है कि सर्प और कौआ को उसने मारा है। राजा कहने लगता है ऐसे वो परदेसी को राज दरबार में हाजिर किया जाए और उस धुरई को भी राज दरबार में उपस्थित किया जाए और उनसे पूछा जाए कि वास्तव में सत्य कौन कह रहा है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।